व्यास जी महाराज कहते हैं कि आप बाहर आओ, निकलो, आप जगत का पालन करोगे, उपदेश दोगे, तभी सुखदेव जी महाराज गर्व से कहते हैं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर माया मोह बहुत सी बंधन है, मैं उसमें लिपट जाऊंगा और इस जगत संसार नाशवान है, मैं नहीं आऊंगा। जब तक भगवान आकर स्वयं नहीं कह देंगे कि आप धरती पर अवतार लीजिए, तब तक मैं अवतार नहीं लूंगा। भगवान सुनते ही रहे कि तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए और कहा, सुखदेव आप बाहर आओ, आपको कोई माया नहीं सताएगी। और सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कहीं कहीं 12 वर्ष आता है, कहीं कहीं 16 वर्ष। कहते कि सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 साल गर्भ में रहे, और कहीं कहीं पुराण में आता है 16 वर्ष रहे, लेकिन दोनों सही है। भागवत जी में 12 वर्ष आया है, और कई कई पुराणों में कोई कोई व्यास, कोई कोई विद्वान लोग कहते हैं 16 वर्ष, तो दोनों सही है। व्यास और सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर जंगल की ओर चल दिए। कहते हैं यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहार पुत्रेति तन्मयतया पूर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं नमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही जंगल की ओर चले गए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे क्यों मस्ती सिखो हम, क्यों मस्ती सिखो हम कहते हुए, बेटा तुम रुक जाओ, बेटा तुम रुक जाओ कहते कहते पीछे 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 चलते गए। सुखदेव जी महाराज जाकर जंगल में जाकर वृक्षों में विलीन हो गए और वृक्ष उत्तर देने लगे कि मस्ती पिताजी सिखो हम, कि मस्ती पिताजी सिखो हम। माने कि पूरा वृक्ष जितने पेड़ पौधे हैं सब उत्तर दे रहे हैं कि हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। इतने में सुखदेव व्यास जी का मन चकरा गया, उनका दिमाग काम नहीं किया, वो ऐसे अपना घर की ओर, आश्रम की ओर वापस आ गए। और आते हुए देखते हैं कि कुछ गोपियां निर्वस्त्र जल में स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र होकर। जैसे व्यास जी को देखी तभी सारी गोपियां अपना वस्त्र धारण करने लग गई। व्यास जी महाराज कहे, बोले देवी अभी हमारा 16 वर्ष का पुत्र नव युवक जा रहा था, तो आपको शर्म नहीं आई? हम एक बूढ़ बुजुर्ग आदमी हमको देखकर आप शर्म कर रही हैं। तो गोपियां उत्तर देती है कि भगवान आपके पुत्र को तो ये नहीं पता क्या स्त्री होते हैं क्या पुरुष होते हैं, वो तो माया मोह से विरक्त हैं, वो तो साक्षात भगवान है, उनमें तो कोई अंतर ही नहीं है कि क्या स्त्री होती है क्या पुरुष होती है। व्यास जी महाराज दुखित मन से अपने आश्रम पे आ गए। अब महाराज व्यास महाराज दुखी हो गए, दुखी रहकर अपने आश्रम पे रहने लग गए। तभी एक दिन विचार किया कि भागवत जी को जन जन लोगों के पास से पहुंचाएगा कौन? क्योंकि बंधुओं, जो पिता की संपत्ति होती है वो हिंदू धर्म में क्या सभी धर्मों में पिता की संपत्ति का हक पुत्र का ही होता है, पर उसका हक कब होना चाहिए? जब अपने पिता के कुशल व्यवहार को और कुशल ज्ञान को जान ले, तभी पिता के संपत्तियों का हक पुत्र का होता है।
और पिता का भी धर्म होता है कि अपनी सत संपत्ति उसी पुत्र को नहीं देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए जो